जन सुराज का समतामूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन सुराज के नेताओं ने तय किया है, नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है, जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। चौथी बात है भूमि सुधार। पूरे देश में 100 में 38 आदमी भूमिहीन है। बिहार में 35 साल से समाजवाद का नारा देने के बाद भी 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। तो भूमिहीनों की संख्या कम हो, इसलिए जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो 3 वर्ष में भूमि सुधार यहाँ लागू किया जाएगा, ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। ये जन सुराज का समतामूलक समाज बनाने का चौथा आधार है। और 5वां आधार है पूंजी वितरण में समानता। आपके गांव में जिसके पास भी पैसा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पूंजी है तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है। आप बैंक में जाते हैं, गरीब को कोई लोन नहीं दे रहा है। तो जन सुराज के समतामूलक समाज का 5वां आधार है पूंजी के वितरण में समानता। जन सुराज का समतामूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन सुराज के नेताओं ने तय किया है, नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है, जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। तो जन सुराज ने कहा है,
बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। चौथी बात है भूमि सुधार। पूरे देश में 100 में 38 आदमी भूमिहीन है। बिहार में 35 साल से समाजवाद का नारा देने के बाद भी 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। तो भूमिहीनों की संख्या कम हो, इसलिए जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो 3 वर्ष में भूमि सुधार यहाँ लागू किया जाएगा, ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। ये जन सुराज का समानता समता मूलक समाज बनाने का चौथा आधार है। और 5वां आधार है पूंजी वितरण में समानता। आपके गांव में जिसके पास भी पैसा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पूंजी है तो कोई ना कोई रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है। आप बैंक में जाते हैं, गरीब को कोई लोन नहीं दे रहा है। तो जन सुराज के समता मूलक समाज का 5वां आधार है पूंजी के वितरण में समानता।